8 के सवाल किए। दृष्टि रेखा क्या होती? जो अपन जमीन से लिफ्ट के ऊपर दृष्टि रेखा यानी कि हमारी आंख से किसी वस्तु को देखने पर जो एक रेखा बनती है उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। तो हमारे तो लिखेंगे, तो हम लिखेंगे प्रेक्षक की आंख के द्वारा किसी वस्तु को देखने पर बनने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। क्षैतिज रेखा क्या होती है? वह रेखा जो पृथ्वी के समांतर हमारी आंखों से गुजरे। हाँ हाँ, तो पृथ्वी के समांतर होनी चाहिए। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सामने देख रहा हूँ, ये क्षैतिज रेखा बन जाएगी। मैं रेक्स के ऊपर चढ़ जाऊँ, वहां से वहां देखूंगा, वो क्षैतिज रेखा बन जाएगी। मैं सेकंड फ्लोर पे जाऊँ, वहां से देखूंगा तो वो क्षैतिज रेखा बन जाएगी। यानी कि हमें सिर्फ क्या करना है कि वह रेखा जो पृथ्वी के समांतर बने, पृथ्वी के समांतर होना चाहिए। तो पृथ्वी मान लिया जाए ये सरफेस है पृथ्वी की, यहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए, यहाँ पर हमारा मकान बना हुआ। अब मान लिया जाए यहाँ पर कोई खड़ा हुआ, ठीक है, तो अभी इस तरफ देखा तो इसकी क्षैतिज रेखा कहाँ पर बनेगी? ये इसकी क्षैतिज रेखा बनेगी। ठीक है, अगर मान लिया जाए ये एक मकान बना हुआ है, कोई मकान के ऊपर खड़ा हुआ है, तो अगर ये यहाँ से देखेगा तो अभी इसकी क्षैतिज रेखा कहाँ बनेगी? यहाँ पर बन जाएगी। तो यानी कि वह रेखा जो पृथ्वी के समांतर बने उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब उन्नयन कोण क्या होता है? तो अब देखिए, जो नीचे से ऊपर यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। सिस्टमेटिक कैसे लिखेंगे हम कि मान लिया जाए यहाँ पर कोई खड़ा है, तो क्षैतिज रेखा जो हमारी आंखों से गुजरे तथा पृथ्वी के समांतर हो, और दृष्टि रेखा जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर कोई वस्तु खड़ी, पेड़ में काम लगा हुआ है, तो हम आम को देख रहे भैया, तो ये तो हमारी क्या हुई? क्षैतिज रेखा, पृथ्वी के समांतर हो गई। और यहां से यहां तक हमने वस्तु को देखा, तो एक रेखा ये गई। तो अब ये कौन सी रेखा हुई? दृष्टि रेखा। ये कौन सी रेखा हुई? उन्नयन, सॉरी, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि जब वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर हो। आपकी वस्तु कहाँ होना चाहिए? क्षैतिज स्तर से ऊपर। तो यानी कि जब वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पर जो भी कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। वही बात अवनमन कोण क्या जाती है कि मान लिया जाए यहाँ पर कोई एक पेड़ के ऊपर बैठा है, एक पेड़ होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ पर कोई खड़ा है, नीचे नीचे देख रहा है, तो सबसे पहले उसकी क्षैतिज रेखा कहाँ बनेगी? ये तो उसकी क्षैतिज रेखा बनेगी। और अब यहाँ पर कोई किसी को देख रहा हो तो ये उसका क्या बन गई? दृष्टि रेखा बन गई। तो अब हम अवनमन कोण को कैसे लिखेंगे कि जब वस्तु क्षैतिज रेखा, क्षैतिज स्तर से नीचे हो। ये रेखा कौन सी है? क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर, इससे नीचे। तो यानी कि जब वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम अवनमन कोण कहेंगे। अवनमन कोण कहेंगे, बस इतने याद करना बस आपको। दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, इसके अलावा कुछ आपका आएगा ही नहीं यहाँ से। सीधे सीधे हम सवाल की ओर जाएं। उदाहरण नंबर 1, पेज नंबर 152, 152 पेज नंबर। यानी कि उन्नयन कोण में क्या है कि हमारी वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर, यानी कि हमें सिर्फ ऊपर की ओर देखना है। अवनमन कोण में नीचे की ओर देखना है। अब मैं सवाल करूंगा तो जो आप सवाल को बोर्ड के ऊपर देखोगे तो आपकी आंखों के द्वारा कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। मैं आपकी तरफ देख के सवाल एक्सप्लेन करूंगा तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। नीचे से ऊपर उन्नयन, ऊपर से नीचे अवनमन। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल, जैसे कि ये स्टैंड खड़ी हुई, ये बीच वाला पाइप देखो बिल्कुल कैसा स्टैंड, ऐसे ही। तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। आगे पीछे कराए हैं, अब मेरे को नहीं पता कौन सा कब कराए हैं, लेकिन कराए तो हैं। तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
यानी कि सबसे पहले क्या बनी हुई है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक मीनार बिल्डिंग, तो ये हमने मीनार बना दी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि पाद बिंदु यानी आधार बिंदु, यानी कि आधार बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहां से यहां तक मान लिया जाए ये हो गया आपकी पृथ्वी, ठीक है। अब मीनार पृथ्वी के ऊपर खड़ी होगी, हवा में तो होगी नहीं खड़ी, तो अब मीनार के आधार बिंदु से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी से। वो कह रहे कि धरती पर एक मीनार खड़ी हुई है, मीनार के आधार बिंदु से धरती के ऊपर एक बिंदु है, और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब चूंकि धरती के और बिंदु है और हम मीनार के ऊपर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। उन्होंने लिख के भी दिया कि धरती के बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो हमने मीनार की ऊंचाई को एस मान लिया। हम मीनार को मान लें कि मीनार का नाम क्या है, ए बी, तथा मीनार का जो आधार है बी, उससे धरती के ऊपर जो बिंदु है 15 मीटर दूर, उसे हम मान लेते हैं सी। तो हम यहां देखेंगे तो हमने माना मीनार, तो मीनार क्या है आपकी, मीनार है ए बी, और ए बी की ऊंचाई हमने कितनी मान ली है, ए बी बराबर एच। उसके बाद बी सी बराबर कितना दिया हमें, 15 मीटर, तथा हमें थीटा दिया, कौन सा दिया थीटा, सॉरी कितना दिया, कौन सा नहीं, उन्नयन कोण दिया हमें 60 डिग्री। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, कैसे पता चलेगा भैया समकोण है नहीं है, तो त्रिकोणमिति के जो सारे अनुप्रयोग है वो समकोण त्रिभुज के अलावा और कहीं प्रयोग नहीं होते, हमेशा आपका समकोण त्रिभुज तो बनना ही चाहिए। तो अब आपको ये तो पता होगा कि समकोण कहाँ बनते हैं, किसी मीनार के पास, किसी पेड़ के पास, किसी लाइट के खंभे के पास, किसी भवन के पास, किसी जहाज के पास, यानी कि ये सब क्या होते हैं, जमीन पे बिल्कुल ऊर्ध्वाधर यानी सीधे खड़े होते हैं। अगर मैं भी खड़ा हूं तो मेरे पैर के पास कौन सा कोण बनेगा, समकोण बनेगा। तो यानी कि समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है हमारे यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। सवाल नहीं दिया, हमने हमारे हिसाब से बना दिया। तो अब हमें पता है कि जिस भी थीटा की बात की जाए, जिस भी न्यून कोण की बात की जाए, उसके सामने वाली भुजा कौन सी होती है, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब एक तो होगा समकोण, बाकी दो कोण बचे, तो दोनों कोण कौन से होंगे आपके, दोनों कोण आपके लंब और आधार होंगे, दोनों अन्य कोण न्यून कोण होंगे आपके, क्योंकि 90 डिग्री से कम है ये दोनों। तो अब चूंकि हमें कौन से कोण की बात कर रहे हैं, यहाँ वाले धरती के ऊपर बिंदु बन रहा है सी के ऊपर, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये वाली क्या हो जाएगी आपकी लंब, ये क्या हो जाएगा आपका आधार। अब हमें आधार का मान दिया है 15 मीटर, हमें मान किसका निकालना है, लंब का कि कर्ण का, कर्ण का निकालना है। हमारी मीनार क्या है, ए बी, यानी कि हमें ए बी का मान निकालना, और ए बी त्रिभुज में हमें क्या दिख रहा है, लंब दिख रहा है। तो यानी कि हमें लंब का तो मान निकालना, और हमें मान किसका दिया है, आधार का। तो अब हम देखेंगे हमारे लाल बटे कक्का में कि लंब और आधार किस में आता है, किस में आता है, 10 में आता है। तो चूंकि लगाकर हम बहुत अच्छे से लिख देंगे कि चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ध्यान रखना इतना सरल सवाल है, सिर्फ हमें क्या करना है, एक तो हमें वह भुजा उठानी है जिसका हमें मान दिया सवाल में, एक कौन सी लेनी है जिसका हमें मान दिया, भले उससे हमारा मतलब होया ना हो। अगली भुजा कौन सी लेंगे हम, जिसका मान निकालना है। अब पहले हम तीनों का नामकरण कर लेंगे, ये तो हो गए कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। उसके बाद हमारे पास दो न्यून कोण है, एक तो ए है और एक सी है। अब हमें मान किसका दिया, ए का दिया कि सी का दिया, सी का दिया, सी हमने नीचे लिखा, तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली क्या होगी, लंब, ये होगी आधार। तो ये होगा आपका लंब, परपेंडिकुलर, बेस, आधार, और ये हाइपोटेनियस कर्ण होगा। यानी कि हमें सिर्फ लंब का मान निकालना और आधार का मान हमें दिया, तो हम लंब और आधार की तुलना करेंगे। अब यहाँ पर हम लंब और कर्ण की तुलना कर सकते हैं क्या, कर लो, लेकिन मतलब कुछ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। ना तो हमारे पास इसका मान है और ना ही हमारे पास इसका मान। लेकिन अगर हमारे पास एक भुजा का मान हो तो हम दूसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं, हम लंब और आधार की तुलना कर लेंगे। लंब और आधार क्या होता है, tan थीटा, हमें थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, थीटा की जगह पर हमने 60 रख दिया। लंब कितना दिया हमें, निकालना हमें लंब, तो एच हमने माना है, आधार हमें दिया है 15, और tan 60 कितना होता है, √3। अगर आप इतना होना चाहो तो एक स्टेप यहाँ से 60 लिखा आपने, आप इसे कर तो ये होगा आपका ए बी और ये होगा आपका बी सी। बढ़ाना चाहो तो कोई बात नहीं, tan 60 का मान √3, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 बराबर h गुणा बी सी का मान कितना दिया हमें, 15। h का गुणा हम 1 में करेंगे तो h, और 15 का √3 में किया तो मीटर।
कितना सरल सवाल, देखो इकाई लगाना मत भूलना। ये हमारा मान आ गया, h बराबर 15√3, 15√3 में 15√3 हो गया। प्रश्नावली 9.1 पेज नंबर 158, दूसरा सवाल। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। बहुत सरल सवाल है। अगला सवाल फिर से। आंधी आई, पेड़ टूट गया, उतार लिया आपने। तो मान लीजिए कि आपका जमीन के ऊपर एक पेड़ खड़ा हुआ है, ये यहां से यहां तक आपकी जमीन है, ठीक है। मान लिए पेड़ है, पता नहीं काय का है लेकिन है पेड़। अब भैया पेड़, आंधी आई, पहले हमने पेड़ का नाम दिया ए बी, ठीक है, ए बी। पेड़ ये पूरा था। अब पेड़ भैया यहां से कहीं से बीच में से टूट गया, ऐसा नहीं कहा कि बराबर भागों में टूटा, सिर्फ कहां से, बीच में से टूट गया। लो भैया ये ऊपर वाला हिस्सा था। अब ये कुछ इस प्रकार डिजाइन हुआ पड़ा है कि जो पेड़ का शिखर था, जो टॉप ऑफ ट्री था, यानी पेड़ का शिखर था, वह इस तरह से पड़ा हुआ है कि वह जमीन को छूने लगता है। यानी कि भैया इसने जमीन को छू लिया और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाया जमीन के साथ, 30 डिग्री का कोण बनाया। किसने बनाया? पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है तथा जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब बताओ तो ये कोण कौन सा बना, उन्नयन के अवनमन? अवनमन, क्योंकि धरती के ऊपर बना। अब धरती के ऊपर कौन सा कोण बन सकता है? अवनमन। क्यों? क्योंकि भैया नीचे की तरफ बना, अगर अवनमन होता तो ऊपर की तरफ बनता। ठीक है। अब ये आपको इतना समझ में आया होगा कि यहां से यहां तक पेड़ था, मान लिया जाए ये सी बिंदु से टूट गया, ठीक है। तो जितना ए और सी के बीच की दूरी होगी, उतनी ही दूरी अगर हम यहाँ पर जमीन के ऊपर ये बिंदु मान ले डी को, तो उतनी ही क्या सी और डी के बीच की होगी क्या? क्योंकि यहाँ पर जितना पेड़ था उतने ही पेड़ तो इस तरफ नीचे टूटा। अब ये इतना इतना तो खड़ा था पहले भी और अभी भी इतना ही खड़ा है, सी से बी तक पहले भी खड़ा था और अभी भी खड़ा है, लेकिन टूटा कहां से? सी के पास से। तो कहां से टूटा? सी से ए तक का। लेकिन अभी जितनी लंबाई यहां से यहां तक की, उतनी लंबाई किसकी होगी? सी से डी तक की। हम इसको मान लिया जाए x, तो फिर इसका मान भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब सवा सौ मत देखना, मेरे को नहीं पता मैं सवाल कैसे कराया था, पर आंसर सेम आएगा आपका। तो b से c तक का आपका मान हम यहां से मान ले h, तो ये हमने मान लिया h। ये यहां से यहां तक का कितना हो गया? x। पेड़ नहीं टूटा था, उसके पहले बोर्ड से देख के बताइए, बोर्ड की सॉरी पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? x प्लस h, कि यहां से यहां तक की ऊंचाई तो आपकी h है और यहां से यहां तक की ऊंचाई आपकी x है। और हमसे क्या पूछा है? संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई। तो कितनी हो जाएगी संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई? h प्लस x। अच्छा भैया पेड़ के आधार बिंदु से जहां पेड़ के शिखर ने जमीन को छुआ वहां से वहां तक की क्या हमें दूरी दी हुई है क्या? दी है। अगर नहीं दे तो फिर हमारा सवाल नहीं बनेगा। एक ऊंचाई लंबाई तो देनी पड़ेगी इनको। ये 8 मीटर ही तो है। देखिए आप पेड़ के आधार बिंदु से, अरे बोर्ड के ऊपर सवाल देख लो, कहा है कॉपी में लगे हुए हैं, आप उत्तर देख लेना, लास्ट में वही आएगा। तो चित्र बन गया हमारा, सब कुछ हो गया। अब हमें बता दो, मेरे को बता दो यहाँ पर मान का निकालना। सी और डी का निकालना और ए और
यानी कि कुल मिलाकर हमें मान किसका निकालना है, ए बी का निकालना है। लेकिन अब हम ट्राइंगल को देखेंगे तो क्या हम त्रिभुज को देखेंगे। सॉरी मैंने इंग्लिश बोल दी। अच्छा ठीक। हाँ तो भैया मान किसका निकालना है, ए से बी का। लेकिन क्या हमारा ए त्रिभुज के अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। लेकिन हमें अच्छे से पता है कि ए से सी तक की जितनी दूरी होगी उतनी दूरी सी से डी की होगी। तो हम क्या करें, सी डी का मान निकाल लें और हम क्या करें, इस त्रिभुज के अंदर से बी सी का मान निकाल लें। दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा, हमारा पूरा पेड़ बन जाएगा। तो हो जाओ शुरू। तो हमें दिया है, क्या दिया है, बी सी की बी डी जो दिया है उसको लिखते हैं दिया है, बी डी बराबर 8 मीटर। और जो हम मानते हैं उसे लिखते हैं माना। तो माना पेड़ क्या है आपका, पेड़ क्या है, ए बी। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपको, एच प्लस एक्स। और इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें एक्स और एच का मान निकालना है। अब हम लिखते हैं क्या, हमारा बी सी बराबर कितना बन रहा है, बी सी बराबर एच और ए सी प्लस ए सी बराबर सी डी बराबर एक्स। जितनी लंबाई एक्स की उतनी लंबाई सी डी की उतना ही मान एक्स का। ये अगर एक्स हुआ तो ये भी कितना होगा, एक्स हो गया इतना। बस अब हमें क्या करना है, वो थीटा दिया हमें, थीटा थीटा कितना दिया, 30 डिग्री। बस अब कुछ नहीं। तो हम जाएंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बना दे पेड़ के पास। तो समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है बताओ तो, समकोण त्रिभुज सीबीडी में कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। बस इतना हो गया। अब हमें इस वाली भुजा का भी मान निकालना है, हमें इस वाली भुजा का मान निकालना है। तो बताओ हम कौन सी दो भुजाओं को लेंगे यहाँ पर, सी और डी और सी और बी, कर्ण और लंब को लेंगे। अब देखो आप, सिंपल सी बात है, मैंने आपको पिछले सवाल में कहा था कि आपको एक भुजा तो वहां लेनी जिसका आपको मान दिया है। अब उसके बाद हमें मान किसका निकालना है, मान इसका भी निकालना है और मान इसका भी निकालना है। तो एक एक करके हम पहले इस भुजा के साथ इसको लेंगे, फिर एक दूसरी बार इस भुजा के साथ इसको लेंगे। हमें एक तो वह भुजा लेनी जिसका हमें मान दिया है। अब सोचो अगर हम बीसी का और सीडी की तुलना कर दें तो क्या हमारे पास इन दोनों में से किसी का मान है क्या, तो फिर क्या किसी का मान आएगा क्या, नहीं आएगा। वो तो एक समीकरण बन के छूट जाएगा। तो हमें समीकरण खामखा क्यों बनाना। तो हम क्या करेंगे, दो भुजाओं को हमें लेना है, वो दो को हम लेंगे, लेकिन एक को कौन सी को लेंगे, जिसका हमारे पास मान है। तो हमारे पास मान किसका है, हम तुलना कर लेंगे समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, फिर हमारा न्यून कोण कौन सा दिया, उन्नयन नीचे बन रहा। अब इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये हो गई हमारी लंब। तो बीसी हो गया लंब और बीडी हो गया आधार। तो आधार के साथ किसी भी एक भुजा को उठा लो आप, तो किसको ले, किसी को ले लो आप, आधार बटे लंब ले लो, आधार बटे लंब क्यों, लंब बटे आधार लो। हालांकि आधार बटे लंब ले सकते हैं आप, कोट ले लो, लेकिन हम लंब ले लेंगे। तो लंब बटे आधार क्या होता है आपका, टेन थीटा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया चूंकि टेन थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। हाँ भैया आ जाओ आगे। तो टेन थीटा का मान कितना, क्या इंद्रधनुष वाली लाइन बनी क्या, नहीं मैं बना सकता हूँ सीधी लाइन। तो भैया टेन थीटा का मान कितना दिया हमें, 30 डिग्री बराबर हमारा लंब कितना है, तो लंब है हमारा बीसी। गलती से भी मत ले लेना कोई भी, बी सी बटे आधार कितना है हमारा बी डी। तो टेन 30। अगर हम साइन थीटा को लेते तो फिर लंब और कर्ण को लेना पड़ता, लेकिन लंब और कर्ण में ना तो हमारे पास लंब का मान है और ना ही कर्ण का मान है। दूसरे वाले समीकरण में ले लिया होगा, उत्तर वही आएगा। मैंने कहा ना, देखो सिंपल सी बात है कि मेरे पास ना एक बुक थी गणित की, वो मैंने इनको लाके दे दी थी, वो पता नहीं कहाँ है। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, तो मैं कर रहा हूँ सवाल को, नहीं पता पिछली बार कौन से किया था। उत्तर वही आएगा, आप चिंता मत करिए। टेन 30 का मान कितना आपका, 1/√3 बराबर। आप तो सवाल को समझो, महसूस करो, फील करो। जिसे गुलाब जामुन खाते ना, क्या सॉफ्ट सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में रखते ही ज्यादा चबाना भी नहीं पड़ता उसको। हाँ क्या है लंबा हमारा, टेन थीटा किसको लिया है, सीबीडी को लिया है। सीबीडी में ये लंब या आधार, लंब कितना है बी, अच्छा बीसी लिख दिया है, बीसी कितना है एच, एच और बीडी कितना है 8। हाँ तो अब एच का गुणा हमने √3 में किया तो एच √3 बराबर 8 का गुणा 1 में किया तो 8। अब भैया यहां से किसका मान निकालना, में एच का मान निकालना। एच को कर लो अकेला, तो ए √3 गुणा में उस तरफ कहां गया
तो ये क्या होगा आपका 8/√3 मीटर, यानी कि जितना पेड़ जमीन के ऊपर खड़ा है उसकी लंबाई तो हमारी आ गई। अब जितना टूटा है उसकी लंबाई और निकाल लो। तो हम जाएंगे, अब चूंकि ये तो है आधार और ये है कर्ण, तो बताओ आधार बटे कर्ण क्या होता है? हो जाओ, चूंकि हम जानते हैं कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब कोस थीटा का मान तो वही है हमारा, सॉरी 30, 60 मत लिखो, सवाल गलत हो जाएगा। कोस 30 डिग्री बराबर आधार कितना, सॉरी हाँ, आधार है हमारा BD और कर्ण है हमारा CD। ये रहा हमारा आधार और ये रहा कर्ण। तो कोस 30 का मान कितना, √3/2। BD का मान कितना, ये रहा 8 और CD का मान x। x का √3 में गुणा किया तो x √3, 8 का गुणा 2 में किया तो 8 दूने 16। हमें मान निकालना x का, तो ये √3 गुणा में है उस तरफ कहाँ जाएगा, तो ये होगा आपका 16/√3 मीटर। हमें निकालना है पेड़ की लंबाई या ऊंचाई। तो हमारा क्या है, h प्लस एक्स, हमने पहले लिखा है। पेड़ क्या है हमारा, AB बराबर h प्लस एक्स। तो अतः देखो हमने x का मान निकाल लिया, हमने h का मान निकाल लिया, तो अतः पेड़ की लंबाई, तो पेड़ की लंबाई क्या है, पेड़ बराबर h प्लस एक्स। तो h का कितना आया हमारा, कहाँ गया h, 8/√3 प्लस x का मान कितना आया, 16/√3। √3 और √3 का एलसीएम √3 ही आएगा। √3 का √3 में भाग दिया, 1 का 8 में गुणा किया, √3 का √3 में फिर से भाग दिया, एक बार और 1 का 16 में गुणा किया तो 16 और 8 24/√3, 24/√3। आप चाहो तो यहीं पर मीटर लिख दो, आप चाहो तो इसका हर का परिमेयकरण कर दो। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे वाली संख्या को ऊपर व नीचे गुणा कर दो। तो 24/√3 का ऊपर व नीचे हमने कर दिया गुणा, 24 का √3 में गुणा किया तो 24/√3, √3 का √3 में करेंगे तो √3 से सिर्फ 3, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 8 24, तो कितना बचा, 8/√3 मीटर। आप और भी आगे बढ़ाना चाहें तो √3 का मान रख सकते हैं, तो 8 गुना 1.732, 8 दूने 16, 8 तिया 24 और 1 25, 8 सते 56, 56 और 2 58 के 8 बचे 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13। तो कितने अंक पर दशमलव, 1 2 3, 13.85 मीटर। आपका उत्तर यहां पर भी है, आपका उत्तर यहां पर भी है और आपका फाइनल उत्तर यहां पर भी है, जहां तक आप करना चाहें। यहां तक तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसका आगे आप बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ वो आपकी इच्छा है। उत्तर भैया है ना, उत्तर वही आएगा, भले कैसे कर दो आप, इसको x मान लो इसको y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसका प्रश्न क्रमांक 4 आपको घर से करना है, सवाल नंबर 4 आपको घर से करना है। इसका बहुत सरल सवाल है, जो हमने पिछला वाला सवाल किया था ना उसी की तरह बिल्कुल। क्या क्या दिया है, करने में तो उसे 2 मिनट नहीं लगेंगे। ये मान दिया आपको 30 और आपको क्या करना है, ये ऊंचाई याद करनी है आपको, और आपको कौन दिया है, आपको 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दी है आपकी 30, तो ये आएगा आपका टेन थीटा। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका, यहाँ पर सिंपल सा सवाल है। सवाल 5, सवाल नंबर 5। सवाल को पढ़ लिया करें आप एक बार, नहीं पढ़ेंगे तो आपके समझ में थोड़ी आएगा सवाल, ये कर करके मैं ही सीखूंगा।
पूरे साल अच्छे से मन लगा के पढ़ते तो अगले साल कोचिंग खोल लेते। हमारे पास आएंगे, आपके आएंगे 75 में से 75, सफलता का राज हमारी कोचिंग में। फिर कहते हैं आप हैं? और बात करना तो आपको आता ही है, आपको पढ़ाने वाले को ना सिर्फ बात करना आती है ना, तो बहुत अच्छी कोचिंग चला सकता है। आप यकीन नहीं मानो, बाकी बात करने से तो कोचिंग चलती है, पढ़ाने से थोड़ी कोचिंग चलती है। हाँ तो बात ही करनी पड़ती है बस, यहाँ वहाँ की बात किया करो बस। हाँ देखो कितने आ जाए, कैसे आएंगे तुम्हारे 75 में 40, जब तुम 75 नंबर करके आओगे तो आएंगे नहीं तुम्हारे 40, 75 नंबर आएंगे। बोलो ऐसे सामने वाले से जो भी आपके विद्यार्थी है। कॉपी चिप कर दे, कर दूंगा अभी, एक सवाल कर दें तो। नॉन स्टॉप। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पहले तो भूमि बनाओ आप, भूमि आपको पता है पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ये बन गई भूमि, बहुत लंबा चौड़ा प्लाट बनाया। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, अब इस तरह से होती पतंग आपकी, ऐसी होती ना, हाँ ऐसी होती पतंग। तो अब देखिए ये इसका सिरा है भैया, यहाँ से इसकी डोर बंधी हुई है, तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी, 60 मीटर। अब ध्यान रखना, सवाल में ये नहीं कहा कि पतंग की डोर की लंबाई 60 मीटर है, क्या कहा कि अगर पतंग कोई उड़ रही है तो जमीन से उसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। यानी कि जस्ट मेरे माथे के ऊपर पतंग उड़ रही, मेरे सर के ऊपर, तो यानी कितनी ऊंचाई है, पूरी 60 मीटर। यानी यहाँ पर कोई खड़ा है, नहीं खड़ा है, सिर्फ किसने कहा, ऐसा कहा धरती से। तो मान लिया जाए, अरे कोई जीव मान लो आप, चींटी मान लो, चींटी की ऊंचाई कितनी होगी, नगण्य। नगण्य शब्द सुना नहीं सुना आपने, नहीं सुना, नगण्य नहीं सुना आपने, नगण्य मतलब बिल्कुल कुछ नहीं होता, मतलब वो उससे कहते हैं नगण्य, बिल्कुल जीरो के बराबर। तो आगे सवाल में क्या कहा कि यहाँ से यहाँ तक की आपकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। यानी कि जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, हमने पतंग को उड़ा दी। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मान लिया जाए कोई लड़का या लड़की उड़ा रहा था पतंग, या उड़ा रही थी, अब उसको पानी की प्यास लगी, तो अब आपको पता है कि पतंग की रस्सी तो इस तरह से होती, लेकिन ये डोर में देखो आप ढील आ रही, अरे सवाल में क्या कहा कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी को आपको कैसी बनानी, और सीधी कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, अच्छा सीधी स्ट्रेट बनेगी, महानुभाव स्केल के साथ बनेगी, ये बोल रहा हूं, इस प्रकार सीधी। तो अब भैया बात ये, किसी को मान लो कोई उड़ा रहा है या कोई उड़ा रही है, अब हम तो ये उनने सवाल थोड़ी कहा कि लड़का की लड़की, तो जो कोई पतंग को उड़ा रहा था, पानी वानी प्यास लगी, घर से बुलावा आया होगा, तो वो जमीन के बिंदु पर उसको बांध कर चला गया। अब उसने डोरी को जमीन पर इस प्रकार बांधा कि भूमि का डोरी के साथ झुकाव कितने डिग्री का बन रहा है, तो ये तो रही आपकी डोरी और ये रहा आपका भूमि, दोनों का झुकाव कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो यहां मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई यानी कि यहां से यहां तक आपके गिट्टी वाले धागे की लंबाई कितनी है, उसे हमें निकालना है। तो इसे हमने मान लिया x, h नहीं x मान लिया, बन गया देखो सवाल। अब चूंकि हमें पता है कि अगर ये भूमि से जस्ट ऊपर बन रही है तो जस्ट सीधी होगी, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या बनेगा, समकोण बनेगा। तो पतंग जो जमीन के साथ उड़ रही है, जमीन के साथ ऊंचाई, उसको हमने मान लिया ए बी, हमने डोरी की लंबाई को मान लिया ए सी, तथा जो 60 मीटर ऊंचाई, तो जहां पर डोरी बंधी हुई है उसके बीच की दूरी क्या होगी आपकी, बी सी। तो पतंग की ऊंचाई हम लिखेंगे, मैं कुछ बता रहा था क्या अभी आपको, कोई बात नहीं, कुछ बात कर रहा था मैं, कहते कहते भूल गया। पतंग की ऊंचाई, ऊंचाई
h बराबर 60 मीटर। ऊंचाई हाइट होती तो इसलिए हमने उसके h मान लिया। पतंग की ऊंचाई 60 मीटर। डोरी की लंबाई कितनी है? लंबाई AC बराबर x। पतंग की ऊंचाई यहां से हम कितना मान लेंगे इसको, AB बराबर 60 और पतंग की डोरी AC बराबर x। हो गया। और हमें दिया थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। क्या हुआ, सुई नहीं पड़ रही? अरे सीधे सीधे लिख दो आप, AB बराबर 60 और AC बराबर मान लो x। अब लेना किसको, आपको पहले वही ध्यान रखना, आप BC को लेना है कि AC को लेना है? किसी को नहीं लेना है, मतलब अच्छा किसी को ले लो। कहां से ले लो किसी को? किसी को कर्ण और लंब को लेंगे। अपने नोटबुक को पहले बंद कर दो और यहाँ पर दिमाग लगाओ। देखिए फिर से वही बात, अब धरती से आपकी पतंग की ऊंचाई दी हुई है आपको 60 मीटर दी हुई है, ये वाली लंबाई। तो यानी कि एक तो हम लंब को लेंगे। अब लंब को क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा न्यूनकोण बन रहा है और न्यूनकोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। अब चूंकि जिसका मान दिया उसको तो हम लेंगे। अब हम दूसरा आधार को ले कि कर्ण को ले, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो हम आधार को क्यों ले, हमसे सवाल ने पूछा क्या है, डोर की लंबाई। तो डोर की लंबाई क्या है आपकी, BC है कि AC है? तो हम सीधे सीधे डोर की लंबाई निकाले ना, तो हम किसको लेंगे, हम लेंगे कर्ण को, AC को लेंगे। तो अब हम लंब के साथ किसको लेंगे, कर्ण को। आधार को लेने का सवाल ही नहीं है। हम आधार को लेंगे फिर भी हमारा सवाल, फिर भी हमें AC तो निकालना ही पड़ेगा। क्या हम BC का मान निकाल कुछ कर सकते हैं क्या? हमसे पूछा ही नहीं है ये। हमसे सिर्फ क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी क्या है आपकी, AC। तो हमें क्या करना है कि ये वाली भुजा का नाम क्या है, लंब, और इसका नाम क्या है, यानी कि हमें लंब और कर्ण को लेना है कुल मिलाकर। अगर हमारे पास इस वाली भुजा का मान होता 60, इसका नहीं होता, फिर हम किसको लेते हैं, आधार और कर्ण को। क्योंकि हमें निकालना क्या, हमें निकालना पतंग की डोरी की लंबाई, जो कि है आपकी AC, जो कि है आपकी x। तो यानी कि ये तो रहा आपका लंब और ये रहा आपका कर्ण। क्या बना, लंब बटे कर्ण। तो चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन थीटा का मान हमें सवाल में दिया 60 डिग्री। लंब है हमारा AB, कर्ण है हमारा AC। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बराबर AB का मान हमें दिया है 60 और AC का मान हमें निकालना है, जिसको हम मान चुके हैं x। 60 का गुणा हमने 2 में किया तो 60 दूने 120, x का √3 में किया तो x √3। आओ चलते हैं खुले मैदान में, x √3 गुणा में है बराबर को उस तरफ, तो 120/√3। अब यहां पर आप चाहो तो उत्तर यही लिख दो या इसका क्या कर दो, हर का परिमेयकरण। x बराबर 120/√3, ऊपर तो ऐसा आ जाएगा, लेकिन नीचे √3 और √3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 3। 3 का 4 में भाग दिया 3 चुको 12, 3 का 0 में भाग देंगे, भाग जाएगा क्या, तो भाग नहीं आने के 0, संख्या खत्म। तो कितना बचा हमारा 40/√3 मीटर। आप चाहो तो यहाँ से फिर से √3 का मान रख सकते, कितना 1/732, 1.732। और √2 का मान कितना होता है, अच्छा मान क्या होता है ये बताओ। हाँ ये जो मैंने बताया ये मान है। बेसिकली आप बताओ इसका मान कितना होगा, 2। हाँ सामान्यता बताओ इसका मान कितना होगा, 4। तो जिस प्रकार 16 का वर्गमूल कितना, 4, 4 का वर्गमूल कितना, 4 का वर्गमूल 16। ऐसे ही 3 का वर्गमूल कितना, 1.732। यानी कि किसका वर्ग होता है क्या, ये इसका वर्ग होता है। कि आप इसका इसमें 2 बार गुणा करो तो आपको 3 प्राप्त होगा। √2 यानी कि 2 का वर्गमूल कितना होता है, 1.414 लो नॉम बन के तो राजे, घर के तो राजे। और ये आप निकाल भी सकते हैं बहुत आसानी से। आपने वर्गमूल निकालने की ये वाली विधि पढ़ी, एक ऐसा घर बनाते थे कि ये लिखा यहाँ पर 225, पीछे से 2-2 के जोड़े बनाते थे। गलती से हाँ भी नहीं करेंगे हम, पढ़ी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। 2-2 के जैसे मान लिया जाए 5 संख्या है, 4 संख्या है, ये लिखा 92, 61। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो एक तो ये वाली विधि है 92, 61, ठीक है। ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। ये है पूर्ण वर्गमूल विधि, यानी कि सब एग्जैक्ट संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते थे कि 2-2 के जोड़े बनाते थे वर्ग निकालने के लिए। फिर हम एक ऐसी संख्या लेते थे जिसका यहाँ पर गुणा करने पर
छोड़ो, जब आपने पढ़ी नहीं तो क्या मतलब मेरे को चिल्लाने से। मैं थोड़ी सिखा दूंगा आपको वैसे ही 5 मिनट में। तुम लोगों ने क्या पढ़ा है ये तो बताओ। तुम पढ़ा क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं पढ़ा तुमने, कुछ भी। अभी जो पढ़ी थी तो पढ़ी थी और पढ़ी तो 2-3 दिन मेहनत करने वाले पास ही हो सकते हैं, वो भी धक्का मार मार के। नहीं, मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूँ भैया, सही बात बता रहा हूँ। आ जाओ, आपकी काफी चेक कर देते हैं। अरे बस सवाल और करवा दो, तुम कर देना ताकि आप 2 मिनट इनके कर देना, 2-3 बार बोल दी जो आगे। बस 2 मिनट में कर दूं, चिंता मत करो आप। तो पता मेरी स्पीड कितनी तेज। कहाँ है पेपर? गणित टेस्ट सीरीज 2। जब उसका देखे आपने तो बहुत जरा सा भी सवाल कर दी है। हाँ सही में। अरे गलत तारीफ कर दी आपकी तो। जो सही करना था वो तो गलत कर दी। 45 डिग्री आएगा। अरे ये रही आपकी मीनार, ये रही इसकी छाया। छाया कैसे बनती है? ऐसी बनती है ना। अब यहाँ से यहाँ तक इन दोनों की लंबाई आपस में क्या है? बराबर। दोनों की क्या है कि मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई क्या आपस में बराबर है। तो अगर ये एच हो गया तो ये भी कितना होगा? एच। ये एक्स होगा तो ये भी कितना होगा? एक्स। और सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा? उन्नयन कोण कहाँ बनता है? यहाँ पर बनता है। हमारे पास कौन कौन है? हमारे पास लंब और आधार है। कौन होता है लंब और आधार? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना? एच। आधार का मान कितना? एच। एच से गया एच, कितना बचेगा? एक। टेन थीटा बराबर कितना है? एक। अब हमें टेन में ढूंढना है कि एक किसका मान होता है? 45 का होता है। तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? टेन 45। टेन अपने थीटा को छोड़ेगा तो किस तरफ क्या बनेगा? इनवर्स। यानी टेन से टेन क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो थीटा बराबर कितना बचेगा? 45। ऐसा कर लिया करो सवाल, नहीं भी आए। खेती स्थल क्षैतिज स्थल से नीचे रखी वस्तु को देखने पर नीचे नमन कोण यदि किसी बिंदु की पी और क्यू स्पर्श रेखा है 80 डिग्री का कोण बनाती है तो 50 डिग्री। बहुत सारे सवाल सही हैं आपके तो। एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती? क्या बात, अपरिमित। स्पर्श रेखाएं क्या होती? जो टच करती हैं, एक ऊपर और एक नीचे, बस ये स्पर्श करेंगे, ये तो छेदक रेखा बन गई। तो एक यहाँ पर स्पर्श करेगी, एक ऊपर करेगी, इसके अलावा कहाँ बनेगी? अपरिमित कहाँ? वो छेदक रेखा होती है, अपरिमित। प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। एक अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? यही नहीं पता? भुजकोटि नहीं बताया था? ये होगा एक्स अक्ष, ये होगा वाई अक्ष। ये एक्स से दूरी क्या कहलाई? कोटि। लिखा ही नहीं, हम क्या बताएं? बाद में लिखूंगा। सेक थीटा। स्पर्श रेखा दो बिंदु पर करती है, एक पर करती है। टेन थीटा गलत। तो मुस्कान ने देख के लिख दिया क्या? सर उस क्वेश्चन संगीता उसने बताया नहीं। थेल्स पर में क्या है? पूछा था उसका इसका वर्गमूल जो भी नहीं बताया उसने। गलत। तीसरा विभाजन सूत्र नहीं आता आपको? ये वाला इसका सूत्र था। तो ये इसका नहीं था लेकिन। तो सर दोनों के एक नंबर तो दे दो। जब एक वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा ऊपर
नृत्य से कहाँ से कर दी तुम पढ़ती? सर पृच्छ की आंख। मैंने सारे उत्तर सवाल में तो लिखे थे। 3 4 5 6 तो सवाल में लिखा था, सही में लिखा था। हाँ यार सारे आ गए। हमने वही लिखी जोड़ी देख के, तुमने जोड़ी देख के लिखी है। हाँ तुम समझाने की नहीं, नुकसान नहीं लिखी, जैसे भी बताइए ना कब लिखी। अच्छा हमने वाला जोड़ी है और जोड़ी चल लड़ी करी देखते हैं। सर किसका वर्गमूल कितना होता है? किसका वर्गमूल नहीं होता, किसका वर्ग होता है 441। सर बस यही सवाल आते हैं सही चाहे बोल करियाना नहीं आता, वो करियाना मन से। ये सर्वन से करते हैं। सवाल नंबर 11 तो गलत कर दिया आपने यहाँ पे, मेरे को लगता है। हाँ जी भैया, साइन 30 का मान 60 निकालो। और ये लिखी बस वेन दो लिखा तो ऐसा जाहिल। कौन सा वाला के ऊपर वाला नीचे वाला? 15 शुरू पर 90 10 मीटर। बिना चित्र के सवाल कैसे कर दे हम? टिप कर देगी सर नहीं टिपा हमने, कोई भी नहीं बटे तो ईमानदारी से। बता सरल सवाल तो किया नहीं, टफ सवाल करने बोल दो। ये माइनस थोड़ा बड़ा लगाया करो ताकि पता चले उसमें। सवाल कितने कर दिए? सारी कर दी? सारनी की बस खत्म। चलिए वाले की बात नहीं था मुझे। सर अब आएगी कि नहीं 45 में से 45 कि 75 में से 75? हाँ सर 75 में से 75। अरे इतने में तो आराम से आ जाएंगे। हाँ सर बस सर से आना चाहिए पेपर।
तीनों पेपर करके चला जाना, पक्का गारंटेड जाएंगे 75 में से 75। कहाँ गया 20वां सवाल? 20वां सवाल, सवाल को भी रट लिया तुमने तो, ऐसा लग रही है मेरे को। तो क्यों? बिना चित्र सवाल कर दिए सारे सारे, इसलिए तो 2 ही तो किए बस। इसमें भी चित्र नहीं बनाया। हाँ, क्या सवाल करना है कैसे करो। बच्चे छोटे चाहिए। 23 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 60 डिग्री, पाई आर स्क्वायर 60 6 36 6 से गया 6 22 7 एकम 7 बचे 6 7 8। तो 3 नंबर का क्या सवाल? हाँ, छोटा सा। 3 3 6 3 9 3 12 अब कोई डाउट करना तो 3 15 मैंने नहीं 8 9 बजे तो 18 19 तो करना नहीं बता 21 22 24 25 26 27 मैंने 7 30 कल करेगा खा लिया कितने नंबर थे, किस दिन करेगा सब। अरे एक दिन कर लीजिए अब सवाल समझिए। कितने सवाल छोड़े तुमने इसमें? सवाल कितने छोड़े? तो क्या पता कि छोटे इसमें देखो आपने में कौन कौन सा छोड़ा और कौन कौन सा पकड़ा। क्या पता पूरा 75 नंबर का है कि नहीं है, वो मेरे आधो 3 3 नंबर दिए, तो 51 नंबर है, बाकी क्या पता पूरे 75 हो रहे कि नहीं हो रहे पेपर के हिसाब से। आप 2 मिनट बैठ जाओ, मैं एक सवाल और कर दूं, उसके बाद चेक कर दूंगा, बस 2 मिनट बाद। हाँ कर रहा हूँ। हाँ, कौन सा सवाल का? हाँ, अभी दिया था उसका 9.1 है ना। चलो उसको करो, तुमने गलती की होगी यार कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं, करके देखा, ये बड़ी बात है। अभी देखा करके, हाँ तुमसे बोल सकता था ना कि सवाल करो इतना अगला। ऐसे बिना कहे तुम शुरुआत से सवाल करते, बिना कहे ऐसे शुरुआत से सवाल करते तुम, सोचो आज तुम कहाँ होते। तुमको आना नहीं पड़ता यहाँ पर अब रिवीजन के लिए। छोड़ो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक मीनार खड़ी है भूमि के ऊपर और मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब भूमि के ऊपर एक बिंदु स्थित है जो कि भूमि के आधार यानी कि पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। कृपया चुप बैठ जाएं। तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 30 मीटर दी हुई है हमें। अब तो मुझसे आवाज नहीं आ जाए किसी की। यह भूमि के बिंदु से भूमि के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहाँ का कोण बन रहा है आपका 30 डिग्री। तो ये हमें मीनार की ऊंचाई बेसिकली यही ज्ञात करनी है, और हमने मीनार को मान लेते हैं ए बी, यहाँ पर हमने इस बिंदु को मान लिया सी। तो यानी कि हमारे ए बी का मान कितना हो गया? सॉरी, हम पहले दिया लिख देते हैं। दिया क्या हमें? आधार बिंदु से दूरी दी है BC बराबर 30 मीटर, और हमें दिया थीटा बराबर 30 डिग्री। हमने माना, क्या माना? मीनार, और मीनार कौन है? AB। AB बराबर कितना हो गया? H। तो यानी कि हम जाएंगे समकोण त्रिभुज, कौन से में? ABC में, जिसमें कोण B बराबर हमारा बन रहा है समकोण यानी कि 90 डिग्री। तो समकोण के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण। अब एक न्यून कोण जो हमें दिया C के सामने वाली ये भुजा हो जाएगी हमारी लंब, तो ये बची हमारी आधार। यानी कि अब हम मान किसका निकालना बताओ? हमें मान निकालना है AB का, तो हम AB को लेंगे किसके साथ? कर्ण के साथ कि आधार के साथ? आधार के साथ, क्योंकि हमें इसका तो दिया है मान और हमें इसका निकालना है मान। यानी कि हम लेंगे, एक तो हमारा लंब और एक है आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा। लंब बटे कर्ण होता है। भले यार तभी तो तुम्हें उत्तर 15 आ रहा है। वो देखो सामने लिखा है लंब बटे आधार, खामा का सवाल करा दिया तुमने। दूसरा सवाल करते, चलो टेन थीटा का मान कितना? 10 30 बराबर लंब है आपका AB, आधार है आपका BC,
tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी का मान h बटे में कितना 30, h का √3 में गुणा किया तो h √3 बराबर 30 का गुणा 1 में किया तो 30, ये √3 गुणा में उस तरफ कहाँ जाएगा भाग में 30 बटे √3, चाहो तो परिमेयकरण कर दो तो h बराबर 30 √3 बटे √3 का √3 में किया तो सिर्फ 3, 3 एकम 3 भाग नहीं आने की 0, यानी कितना h का मान 10 √3 मीटर। आपका उत्तर 15 तब आता है जब आपको यहां मान ना देकर यहां मान दिया होता 15। आपने गलत जगह मान रख दी, गलत जगह गलत मान रख दिया आपने। नहीं, मान सही रखा लेकिन गलत जगह रख दी, तो गलत जगह रखो तो आपको उत्तर गड़बड़ आएंगे। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल कौन सा है आपका, सवाल नंबर 5। कर लो एक सवाल तो, सवाल पढ़ लो आप। सॉरी 5वां नहीं, छठा। मिटा दो। एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये है आपकी भूमि और यहां से एक भवन है 30 मीटर ऊंचा, यानी कि 30 मीटर ऊंचा भवन, यानी कि ये भवन हो गया हमारा ए बी, तो यानी कि ए बी का मान कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर। सवाल नंबर 7 है, नंबर बाद में जोड़ लेना। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब ये आपका भवन होगा जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 30 मीटर, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है, हमें नहीं पता कितनी दूरी पर, कुछ दूरी पर खड़ा है। अब तक हमारा उन्नयन कोण कहां से बन रहा था, भूमि के किसी बिंदु से, यानी कि मान लिया जाए तो इस बिंदु से बन रहा है, इस बिंदु से कहीं से भी किसी बिंदु से बन रहा था, तो यानी कि जहां से बनेगा हम उसको काउंट कहां से करेंगे, वहीं से उसका मेजरमेंट उससे वहीं से उसको नापेंगे। तो अब यहां पर एक लड़का खड़ा है, तो लड़के की ऊंचाई कितनी है आपकी 1.5 मीटर। तो अब मेरे को ये बताओ कि जो आपका उन्नयन कोण बनेगा वो कहां से बनेगा, लड़के की आंखों से बनेगा, लड़के की आंखों से, यानी कि धरती से, भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई से। तो अब चूंकि हवा में तो उन्नयन कोण बन नहीं सकता, तो पहले हम क्या बनाएंगे, लड़के की आंखों से एक क्षैतिज रेखा बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि उन्नयन कोण कहां बनता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। तो पहले हमने क्या बनाई, क्षैतिज रेखा। अब यहां लड़का भूमि के शिखर को देखता है, ठीक है, आंखों से देखेगा और कहां से देखेगा, ये देखो इसने देख लिया। तो अब जहां पर पहले लड़का था वहां का कोण कितना बन रहा था 30 डिग्री। अब बेसिकली ये नहीं कहा कि लड़का खड़ा और वहां भूमि के शिखर को देख रहा है, लड़का भूमि से कुछ दूरी पर खड़ा है तथा वहां से वहां चलकर भूमि भवन की तरफ जाता है, मीनार की तरफ जाता है, सवाल में लिखा है, और उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर कितने डिग्री हो जाता है 60 डिग्री। यानी कि पहले वह कोण कितने डिग्री का था 30 डिग्री का था, लेकिन लड़का यहां से यहां तक कुछ दूरी चला, मान लिया जाए यहां से चलता चलता यहां तक आ गया, ठीक है, तो लड़का कहां पर आ गया, यहां पर। अब क्या लड़के की ऊंचाई यहां पर 1.5 मीटर थी, यहां पर भी कितनी होगी, वही होगी। यहां पर लड़का छोटा है, बड़ा तो हो नहीं जाएगा। अब यहां से लड़के की आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री का, यानी कि लड़का जहां पर पहले खड़ा था वहां से उसके आंखों से उन्नयन कोण बन रहा था 30 डिग्री, लेकिन भवन की तरफ चलकर गया, ना कि भवन से दूर, भवन की तरफ चलकर गया तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो गया 60 डिग्री। तो हमसे यही पूछा है कि लड़के ने भवन की तरफ कितनी दूरी तय की, यानी किस एक्स का मान निकालना है। अब अगर हम देखेंगे तो हमारी क्या है, पूरी 30 मीटर ऊंचाई काम की है क्या, नहीं, सिर्फ चूंकि ये कोण कहां से बन रहा है, लड़के की आंखों से बन रहा है,
तो लड़कों की आंखों से, यानी कि मेरा अगर इस कोने से उन्नयन कोण बन रहा है तो क्या ये नीचे वाली दूरी कुछ काम की है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 30 में से 1.5 को हटा देंगे मतलब घटा देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई हमारी थी 30 मीटर, लेकिन हमारे काम की कितनी बची? 28.5 मीटर, कि हमने नीचे वाली 1.5 को हटा दिया, क्योंकि हमें पता है कि उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच बनता है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी, हम इनका नामकरण कर दें। मैंने इसको मान लिया था ए, इसको माना था बी, इस वाले बिंदु को मान लेता हूँ सी, ठीक है, इसको मैंने मान लिया डी और इसको मैंने मान लिया ई। तो कितने सारे ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पर। तो ट्राइंगल कहाँ का बनेगा? यहाँ पर बनाना बेसिकली अब हमें समकोण हवा में, यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। तो यानी कि हमारा त्रिभुज कौन सा बना है? तो ए सी डी, और दूसरा कौन बनेगा? ए सी ई। अब ध्यान रखना यहाँ पर ए डी ई त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही हमारे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग अप्लाई होंगे। क्या यहाँ पर समकोण बन रहा? क्या नहीं बन रहा है यहाँ पर समकोण। अगर यहाँ पर समकोण बनता तो ये रेखा बिल्कुल सीधी बनती, जहां पर सीधी रेखा बनती वहां पर क्या बनता है? समकोण। तो समकोण कहां पर बन रहा है? यहाँ पर। तो हमें पहले एक बार ए सी डी लेना पड़ेगा और दूसरी बार क्या लेना पड़ेगा? ए सी ई। यानी कि हम क्या करें कि यहां से यहां तक की एक त्रिभुज से तो पूरी दूरी निकाल ले, यहां से यहां तक की पूरी, और दूसरे वाले त्रिभुज से यहां तक की निकाल ले। यहां से यहां तक की में से यहां से यहां तक की माइनस कर देंगे तो लड़की की ये दूरी बच जाएगी। क्या बचेगी? नहीं बचेगी। यहां से यहां तक कुल दूरी निकाल ले और यहां से यहां तक की भी निकाल ले। अब ये पूरी में से इतनी दूरी को हम हटा देंगे, यानी कि इतनी दूरी को हमने हटाया तो बचेगी कितनी? जितनी लड़के ने दूरी तय की बचेगी। कहानी आपके सर के ऊपर से तो नहीं आ रही? तो बस हो जाओ शुरू। दो त्रिभुज हमें दिए हैं, हम थोड़ा सा इनका नामकरण कर देंगे, नहीं जो जो हमने मान माना है उनके हम मान लिख देंगे। तो भैया हमें दिया है एसी का मान 28.5। हम लड़के लड़के की ऊंचाई कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे थीटा लिखेंगे। और अब यहां से यहां तक की दूरी को हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो ये हमने मान लिया y, यानी कि CD का मान आपका कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर आप एक बिंदु को मानोगे, मान लीजिए आपने यहाँ पर F मान लिया, तो BF की जितनी दूरी होगी उतनी किसकी होगी? CD की, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में क्या होगी? बराबर। तो CD बराबर कितना होगा आपका? y, और DE बराबर कितना होगा आपका? x। यहाँ से यहाँ तक का माना आपने x, यहाँ से यहाँ तक का माना y। अच्छा तो बताइए पूरे CE की दूरी कितनी होगी? बताओ तो। C यहाँ पर है और E यहाँ पर है, CE की दूरी कितनी होगी? इसको W मान लो, x प्लस वाई। यहाँ से यहाँ तक हो गया x, यहाँ से यहाँ तक हो गया y, तो पूरा कितना हो गया? x प्लस वाई। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज हम हल कर लेंगे। अब सबसे पहले किसको लें? हम सबसे पहले छोटे वाले को ले लें। कौन से? ए सी डी को। तो त्रिभुज ए सी डी में अब हमें ये तो पता है कि समकोण किसके ऊपर बन रहा है? सी के ऊपर बन रहा है, तो सी क्या होगा हमारा? समकोण। अब हमें दो भुजाओं को लेना है, तो अब पहली भुजा तो किसको लेंगे? इसको लेंगे, क्योंकि हमारे पास इसका मान है। और दूसरी भुजा किसको लेंगे? वाई वाले को, ना कि एडी को। यहाँ से हमें कर्ण को नहीं लेना, क्योंकि क्या इस भुजा से हमें कोई मतलब है क्या? नहीं, हमें सिर्फ मतलब इससे है, यहाँ से यहाँ तक की निकाल लो और यहाँ से यहाँ तक की पूरी को निकाल लो। तो हमने इसको कितना मान लिया है? वाई। तो ये क्या होगा? हमारा लंब, और ये क्या होगा? हमारा आधार। आधार आधार ये हो गया आपका एक्स, यहाँ से यहाँ तक होगा एक्स। तो पूरी क्लास में एक बार तो आवाज निकली थी, उसने भी गलत बोल दी, कोई बात नहीं। एसीडी, तो ये होगा लंब, ये होगा आधार। तो चूंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन थीटा का मान कितना? 60 डिग्री। छोटे वाले की बात करें तो छोटे वाले में 60 डिग्री है। लंब यहाँ से कितना है? 28.5। आधार यहाँ से कितना है? y। टेन 60 का मान √3 बटे में कुछ नहीं तो 1 बराबर में 28.5 बटे का y। y का √3 में गुणा किया तो y √3 बराबर 28.5 का गुणा 1 में किया तो 28.5। अब ये हमें मान किसका निकालना? y का। तो √3 गुणा में है तो कहाँ जाएगा? भाग में। तो y बराबर 28.5 बटे का √3, और हम यहाँ से कर देंगे इसका हर का परिमेयकरण, इससे हमारा बटे वाला 3 खत्म हो जाएगा। तो 28.5 में √3 का गुणा किया तो 28.5 √3 का √3 में किया तो 3 9 में 27, 28 में से गए 27 बचा कितना? 1, आगे आगे दशमलव, 1 और 5 15, 3 5 15। तो कितना होगा? y बराबर 9.5 √3 मीटर।
क्या हमें y का मान निकालना था क्या? नहीं, हमें तो मान निकालना है x का। तो अब हम बड़े वाले त्रिभुज में जाएंगे, तो अब त्रिभुज ACE में, ACE में इस पूरे में जाएंगे हम। तो यही लंब है और ये क्या है? आधार। अभी भी क्या हमें इस भुजा से मतलब है क्या? नहीं है। तो हम चूंकि लिखेंगे, चूंकि tan थीटा बराबर फिर से क्या? लंब बटे आधार। इस बार थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। लंब कितना है? वही 28.5। लेकिन आधार कितना है? तो आधार कहां से कहां तक है? पूरा यहां से यहां तक, यानी क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ध्यान रखना, क्या हम y का मान निकाल चुके हैं क्या? ये देखो, यहाँ पर लिखा y का मान कितना? 9.5 अंडर रूट 3। तो tan 30 का मान बताओ आप कितना? 1/√3 बराबर 28.5 ऐसा का ऐसा। x का मान तो हमें निकालना ही है, प्लस y का मान हम निकाल चुके हैं 9.5 अंडर रूट 3। x का गुणा 1 में किया तो x प्लस 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 9.5 अंडर रूट 3 का 1 में किया तो 9.5 अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 का 28.5 में किया तो 28.5 अंडर रूट 3। ये 9.5 प्लस का है उस तरफ जाकर, तो 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 9.5 अंडर रूट 3। अब हमें पता है कि समान करने वाली संख्या जुड़ घट जाती है, यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है, तो जुड़ घट जाएंगे। तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, अंडर रूट 3 तो ऐसा कैसा, ठीक है। 8 में से 9 नहीं आएगा, 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ पर कितना बचा? 1, यानी कि 19.0। हमें पता है दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता, तो ये कितना बचा? 19 अंडर रूट 3 मीटर। यानी कि लड़के ने पहले जहां खड़ा था वहां से कुछ दूरी तय की, उस दूरी का मान कितना है? 19 अंडर रूट 3 मीटर। आई नहीं सुन, जहां से नहीं आया पूछो, कहां से नहीं आया? शुरू से नहीं आया। आ जाओ सामने। ये है एक मीनार, ठीक है। मीनार की ऊंचाई है 30 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की कुल ऊंचाई कितनी है आपकी? 30 मीटर। अच्छा वो भैया ने लाइट दे दी। अब मीनार हमें पता हो कहाँ खड़ी होती है? जमीन के ऊपर, भूमि के ऊपर। तो यानी कि मीनार भूमि के ऊपर खड़ा है, तो यानी कि भूमि से मीनार की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। अब तक हमारे सवाल भूमि से था, लेकिन अब कहां पर बन रहा है? एक लड़के की आंखों से। तो लड़का भवन से मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा है, हमें नहीं पता कितनी दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो लड़का यहाँ पर खड़ा है। अब हमें ये अच्छे से पता है कि भैया ये जब लड़के का मीनार के शिखर से कोण बनेगा, तो लड़के के पैरों के पास से बनेगा, उसकी आंखों से बनेगा? आंखों से बनेगा। तो यानी कि यहां से यहां तक उन्नयन कोण बनेगा आपका। लेकिन हमें तो पता है कि उन्नयन कोण बनता कहां है? दृष्टि रेखा। देखो मैं सवाल बता रहा हूँ, सामने देख लो, जिनको समझ में आएगा जा सकते हैं, इसके बाद सवाल नहीं होगा। तो अब हमें अच्छे से पता है कि बताओ उन्नयन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण वह होता है जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बने। अब अगर यहाँ पर लड़का नहीं होता तो हमारी क्षैतिज रेखा क्या हो जाती? भूमि हो जाती। अब तक हमारा भूमि के शिखर से उन्नयन कोण बन रहा था, तो हम सीधे सीधे कहां बन रहे थे? भूमि के शिखर से। यानी कि वहां पर भी क्या था? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बन रहा था। तो यहाँ पर भी क्या हमारी क्षैतिज रेखा है क्या? नहीं है। कहाँ है? तो ये क्षैतिज रेखा हमें बनानी पड़ेगी। तो हम कहां से बनाएंगे? लड़के की आंख से। तो ये हमने एक बनाई क्षैतिज रेखा यहां से यहां तक। तो अब भैया बात जरा ये है कि अब उन्नयन कोण तो बन रहा है लड़के की आंख, यानी कि ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच। तो ये यहां से यहां तक की लड़के की जो 1.5 मीटर की ऊंचाई थी, ये नीचे वाली ऊंचाई क्या हमारे काम की है क्या? नहीं है। तो यानी कि हम इतनी ऊंचाई को हटा दें, ठीक है। तो अभी यहां से यहां तक की भवन की ऊंचाई कितनी बची है आपकी? 28.5, क्योंकि हमने जो नीचे वाली क्षैतिज रेखा थी उसको हमने हटा दी। तो यानी कि अब सवाल हमारा होगा मामला कि ये मान लो कि भूमि का बिंदु बना, ठीक है। अब लड़का कुछ दूरी पर खड़ा था भवन से, वह लड़का वहां से चलकर मीनार की तरफ जाता है, ठीक है, गया। तो अब पहले के लड़के की आंखों से उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा था? 30 डिग्री। लड़का कुछ दूरी आगे गया, जाते जाते यहां पर पहुंच गया, ठीक है। कितना चला हमें नहीं पता, कितना चला हमने मान लिया x। लेकिन लड़का जहां पहले खड़ा था वहां से उसकी आंखों का उन्नयन कोण था आपका 30 डिग्री, लेकिन बाद में वह उन्नयन कोण बढ़कर कितना हो गया? 60 डिग्री। हाँ हाँ, आप चले जाओ। तो मान लिया लड़का यहाँ नहीं यहाँ है, ठीक है। आप जाओ। तो यहाँ पर आपका कोण कितना बन गया? 60 डिग्री।
ये लड़का कुछ दूरी चलकर गया, कहां से कहां तक, भवन की तरफ। ये नहीं कि बिल्कुल भवन के पास नहीं गया, भवन की तरफ गया कुछ दूरी चलकर। कितनी दूरी चली, मान लिया 100 मीटर चली, तो उसका उन्नयन कोण जो 30 डिग्री था, वहां उन्नयन कोण कितना होगा आपका 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि लड़का भवन की तरफ कितनी दूरी चलकर गया, इस x का मान निकालना है। अब हमें यहाँ पर बहुत सारे त्रिभुज दिख रहे होंगे, लेकिन हमारे काम के कितने त्रिभुज है, 2 है यहाँ पर। बाकी त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। देखो एक तो ये बन रहा पूरा का पूरा बड़ा, मैं इसका नामकरण कर दूं ए बी, हम इसको मान लेते हैं सी, हम इसको मान लेते हैं डी। तो एक तो बन रहा पूरा पूरा ए बी सी, सॉरी ए बी डी, बात मत करो। और दूसरा कौन सा बन रहा है, ए बी सी। अब एक त्रिभुज और भी बन रहा है ए सी डी, लेकिन क्या ये वाला त्रिभुज काम का है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें समकोण नहीं बन रहा है। तो चूंकि समकोण कौन कौन से बन रहा है, एक तो ए बी सी में पूरे बड़े वाले में और एक छोटे वाले में। तो अब चूंकि इस वाली भुजा की तो मान है ही नहीं हमारे पास, तो हमने इसको कितना मान लिया, वाई मान लिया। यानी कि हमारे काम के हमारे पास 2 त्रिभुज बन रहे हैं, कौन सा, एक तो ए बी सी और एक बन रहा है ए बी डी। तो हम पहले गए छोटे वाले त्रिभुज में ए बी सी में, हमने इसको यहाँ पर क्या माना है, ए सी डी माना है, ए बी सी को कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर इसको हमने क्या माना, ए बी सी। तो हम इसमें गए, तो चूंकि हमारे पास किस किस का मान है, हमारे पास है लंब का मान और हमें निकालना आधार का मान। अब हमें इस वाली भुजा की क्या आवश्यकता पड़ी कि हम इसका मान निकाल लें, क्योंकि देखिए हम क्या करेंगे कि बड़े वाले त्रिभुज में यहां से यहां तक पूरी भुजा का मान निकालेंगे कि लड़का पहले भवन से कितनी दूरी पर खड़ा था। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी दूरी है यहां से यहां तक की, कितनी दूरी ये हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, एक तो पूरी दूरी निकालेंगे और एक हम निकालेंगे यहां से यहां तक की कि लड़का बाद में जहां पर खड़ा है वहां से भवन की कितनी दूरी है। हम इन दोनों दूरी को निकाल लें, फिर पूरी बड़ी दूरी में से इस छोटी वाली दूरी को माइनस कर देंगे, तो क्या ये इतनी इतनी दूरी बच जाएगी, क्या बच जाएगी। तो हमने पहले कौन सा लिया, इस y का मान निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो है हमारा लंब और ये है हमारा आधार। तो हमने लिया कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। हमारा लंब कितना था 28.5, हमारा आधार कितना था y 28.5 बटे y, और टेन 60 का मान √3 बटे में कुछ नहीं था तो 1। y का √3 में गुणा किया तो y √3, 28.5 का 1 में गुणा किया तो 28.5, √3 गुणा में उस तरफ गया भाग में, हमने किया उसका परिमेयकरण, हल करने पर कितना है 9.5 √3 मीटर। क्या y का मान निकालना था, बिल्कुल नहीं, हमें मान निकालना x का। मेन मुद्दा तो ये है इसके ऊपर। तो अब हमने बड़े वाले त्रिभुज को लिया, कौन से, पूरे बड़े को ए सी ई को, लेकिन हमने यहाँ पर कौन सा माना, ए बी डी। अब ये बीच वाला कोई काम का है क्या हमारा, नहीं है, तो आप इसको भूल जाओ। अब हमारा थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और ये यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक y, तो पूरी कितनी हो जाएगी x प्लस y। ये तो है हमारा आधार और ये है हमारा लंब। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा वही है, फिर से मीनार 28.5 और आधार कितना है x प्लस y। तो x तो ऐसा का ऐसा, 28.5 भी ऐसा का ऐसा, प्लस भी ऐसा का ऐसा, लेकिन y का मान हम निकाल चुके हैं 9.5 √3। 33 का मान कितना, 1 बटे √3। हमने हल किया, 1 का इस पूरे में गुणा किया तो ये आया, √3 का इसमें गुणा किया तो ये आया। ये प्लस का बराबर कुछ तरफ जाकर माइनस, वाई नहीं है, आ गया, सच्चे मन से बोलना आ गया हो तो खत्म आज के लिए। आपकी कॉपी कल चेक कर दूंगा याद से। 8:30 बजे मेरे को जाना है। टेस्ट के रख देना, ये पे तुम्हें कहाँ चाहिए तुम्हारी काफी लगा है, पहला कलर दूंगा, कल बोलना था नहीं चेक कर दिया, बहुत है तो छुट्टी भी है। अरे हमारी मालूम